पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बढ़ाता है। 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। नंबर 1, बिंदी। 16 श्रृंगार में माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना काफी शुभ माना गया है। पुराने समय में सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर की मदद से अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। नंबर 2, सिंदूर। हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। असल में सिंदूर नारंगी रंग का होता है, लेकिन अब महिलाएं ज्यादातर सिंदूर लगाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु में लंबी होती है। नंबर 3, काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती दोगुनी चौगुनी हो जाती है। नंबर 4, मेहंदी। जब तक हाथों में मेहंदी न हो, हर दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। पुराने समय से आज तक किसी भी शुभ काम से पहले सुहागन महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। नंबर 5, ब्राइडल और आउटफिट। शादी में सुर्ख लाल जोड़ा सबसे अहम है। शादी के दिन हर दुल्हन आपको इसी रंग में रंगी हुई नजर आ जाएगी। नंबर 6, मंगलसूत्र। शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। नंबर 7, नथ। अपनी शादी के दिन दुल्हन नथ को जरूर पहनती है। एक तो ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगती है और दूसरा 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ये भी अहम है। नंबर 8, अंगूठी। शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी है। नंबर 9, कमरबंद। दुल्हन की कमर में पहनाए जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। कमरबंद में नववधू चाबियों का गुच्छा लटकाकर रखती है। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागन अब अपने घर की मालिकिन है। नंबर 10, कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयां सूनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों के अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत देती हैं कि शादी के बाद वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट हैं, जबकि हरे रंग की चूड़ियां इस बात का प्रतीक हैं कि शादी के बाद उनके परिवार में समृद्धि आएगी। नंबर 11, बाजूबंद। बाजूबंद दुल्हने की बाजुओं पर पहनाया जाता है। बाजूबंद का आकार हाथ में पहने जाने वाले कड़े की तरह का होता है। ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। पहले तो महिलाएं हर समय बाजूबंद पहने रहती थीं, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए महिलाएं खास मौकों पर ही पहनती हैं। नंबर 12, गजरा। बालों को संवारने और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि गजरा 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा है। नंबर 13, मांग टीके। आजकल दुल्हन मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे भी एक मान्यता है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधू अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। नंबर 14, चांदी से बनी पायल भी सुहागन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है। खास बात यह है कि पायल और बिछुआ से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनती हैं तो वो भगवान का अपमान माना जाता है। नंबर 15, बिछुआ को पैरों की 2 अंगुलियों में पहना जाता है। यह चांदी का एक आभूषण होता है। मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत साथ मुकाबला कर सके, इसलिए उसके पैरों में बिछुआ को पहनाया जाता है। नंबर 16, झुमके। कानों में झुमके पहनना भी नववधुओं के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सूना नहीं छोड़ देना चाहिए।
कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर